दिल बोला तो बोलेगा, रहने दो जी, भेद ये सारे खोलेगा, रहने दो जी। मालिक बना है नौकर आज, नौकर का है घर मेरा, चोर ये सीना जोर बना, जिज्जा जी का मोर बना। घर वाली नाराज हुई तो घर घर में हड़ताल हुई, प्यार की मीठी बातों में जांच हुई पड़ताल हुई। घर घर की इन बातों को पर्दे में ही रहने दो, रहने दो जी, रहने दो जी, रहने दो जी। और रहने दो जी। क्या बात है दीदी, आज बड़ी खुश नजर आ रही हो। मैं तो हमेशा ही खुश रहती हूँ, और आज तेरी खुशी का कारण कुछ और ही लगता है। बार बार मुस्कुराती हो, बार बार गुनगुनाती हो। अभी भी तो शरीक करो ना अपनी खुशी में। इतनी उतावली मत हो, सब्र कर सब्र, सब पता चल जाएगा। बीबी जी, बीबी जी, बीबी जी, ये बीवी जी क्या लगा रखा है? बीवी कुछ जी। बोलेगा भी या बीवी जी करेगा? बीबी जी, बाहर ना साहब आ रहे हैं, उनके गले में फूलों के हार हैं और सब लोग उनकी जय जयकार कर रहे हैं। इसका मतलब वो इलेक्शन जीत गए? मुझे तो पहले ही पता था कि वो जरूर जीतेंगे। अच्छा, तो ये था तेरी खुशी का कारण। कांचन, तेरी जीजा जी लीडर बन गए, लीडर। ब्रेवो जीजा जी। अरे बाबा आता हूँ। मैं जीत गया, इलेक्शन जीत गया, 2000 वोटों से जीत गया। सामने वाला बेचारा अपना डिपॉजिट खो बैठा, रो रहा था। तो मतलब ये कि आप यूनियन लीडर बन गए। अरे कहो चुने गए बाय पॉपुलर डिमांड। साहिबा। अच्छा सुन, ये ले 500 रुपए, तू मिठाई लेकर आ। हाँ? ये ले माला। क्यों? ओके साहब। आप बैठिए, मैं चाय बना के लाती हूँ। ओके। पार्टी कब दे रहे हैं? अरे अब तो रोज पार्टी ही पार्टी है। हेलो, हाँ जी, आपका फोन। मेरा? हेलो, हाँ जी बोल रहा हूँ, कहिए। बद्री प्रसाद जी हमारे फर्म के पार्टनर हैं। जी हाँ। अरे थैंक यू। जी हाँ। अरे आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, आपका काम हो जाएगा, आप घबराइए मत प्लीज। हाँ, थैंक यू फॉर कॉलिंग, बाय बाय सर। हाँ। अरे हेलो, जी हाँ, जीजा जी फिर से आपका फोन। हेलो, जी हाँ। थैंक यू। आप मिस्टर अग्रवाल, कंपनी के चेयरमैन। जी हाँ, कहिए। अरे आप चिंता नहीं कीजिए, बिल्कुल नहीं कीजिए, आपका भी काम हो जाएगा। जी हाँ। अरे आपका हुक्म सर आंखों पर। थैंक यू, बाय बाय। ओह माय गॉड, हेलो मिसेस कपूर। हाँ कहिए। हेलो मिसेस कपूर, लेबर कमिश्नर की सेक्रेटरी। हाँ हेलो। हाँ, बात यह है कि 50 फोन आए ना बधाई देने के लिए, इसलिए शायद एंगेज थी। हाँ जी बिल्कुल। हाँ। अच्छा थैंक यू। जी हाँ, जरूर हो जाएगा। बाय बाय। यू आर ग्रेट जीजा जी, दुनिया के कोने कोने से आपको बधाई के फोन आ रहे हैं। तू अपने जीजा जी को समझती क्या है? ही इज ग्रेट। हेलो। हाँ। दीपक, कोई बहुत गुस्से से बोल रहा है। गुस्से से? हेलो। हाँ। देखिए मिस्टर पांडे, कान खोलकर सुन लीजिए, मैं आपके धमकियों से नहीं डरता हूं। जाइए, आप जैसे मैंने बहुत देखे हैं। नाउ गेट लॉस्ट इडियट। कौन था? अरे यूं ही एक ऑपोजिशन का लीडर था, बड़ा कमीना है। क्या कह रहा था? कुछ नहीं कह रहा था, बक कर रहा था। मुझसे जलता है ना। बैठिए, मैं देखती हूँ जीजा जी। ओह थैंक यू। ले आए मिठाई? आ जाओ। अब ये लो मिठाई। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई, बाहर कुछ लोग आपको जिंदाबाद कह रहे थे और कुछ लोग नारे लगा रहे थे, गली गली में शोर है, दीपक बाबू चोर है। आपने किसी की चोरी की है क्या? चुप, जब देखो उल्टी सीधी बकवास करता रहता है, कुछ सोचता समझता नहीं है। ये क्या चीज़ है? आता हूँ। नमस्कार दीपक बाबू, नमस्कार। आप? जी मैं आपकी फैक्ट्री में काम करता हूँ, आप चुनकर आ गए।
हमारे लीडर बन गए। आपको देखकर मुझे अपने मरे हुए बाप की याद आती है। आपकी चापलूसी खत्म हो गई? बाजू हटिए। आप चुनकर तो आ गए हैं, चुने जाने के बाद पहले भाषण में काम करने वाले औरतों के लिए क्या कहा आपने? मुझे याद नहीं। लेकिन मुझे याद है, इसलिए मैं औरतों की तरफ से आपको चेतावनी देने आई हूँ कि आप आइंदा से औरतों के खिलाफ अनाप शनाप नहीं बकेंगे। अगर बके तो आपकी मैं इससे खबर लूंगी। नमूना दिखाओ। अरे बाबा, तुम आराम से बैठकर नाश्ता क्यों नहीं कर लेते हो? अरे। सुबह सुबह गाड़ी भी चक्कर लगा रही हो। हरा हमारे नसीब में नहीं है। लीडरी करना कोई आसान बात नहीं है। साहब ये लीडरी क्या होती है? देखो, तुम इस शामू के बच्चे को समझाओ, वरना एक न एक दिन वो मेरे हाथ से मार जरूर खाएगा। शामू, लीडरी के माने गरीब मजदूर आदमियों की समस्याएं सुलझाना, उनकी परेशानियां हल करना और उनकी तनख्वाह बढ़वाना। समझा कुछ की नहीं? हाँ बीबी जी, मैं भी तो आपके घर में एक गरीब मजदूर हूँ। फिर साहब मेरी उलझनें क्यों नहीं सुलझाते हैं? मेरी तनख्वाह क्यों नहीं बढ़ाते हैं? मेरा मतलब है लीडरी घर से शुरू क्यों नहीं करते हैं? शामू, आजकल तू बहुत बकबक करने लग गया। अब अंदर जा और अंदर जाके सब्जी काट जा। ठीक है, मैंने तो एक अच्छा आइडिया दिया था, आपको नहीं पसंद है तो रहने दीजिए। देखो, इस शामू के बच्चे को समझाओ, ना एक दिन वो भरे बाजार में मेरी नाक जरूर कटवाएगा। ये गधा। अब तू अंदर जाता है कि नहीं? जा रहा हूं। जा, ये ले जा। वैसे दीदी, जीजा जी जब से लीडर क्या बने हैं, हर बात में लेक्चर, मीटिंग, पार्टी। कल को अखबार में नाम आएगा तो पता नहीं क्या होगा। अरे अखबार में तो नाम छापना ही पड़ेगा इन लोगों को। आखिर लीडर बने हैं, लीडर तेरे जीजा जी। दीदी एक सवाल पूछूं? पूछ। दीदी, ये सब रौनक देखकर तेरा दिल नहीं करता कि तू भी लीडर बने और तेरा नाम भी अखबारों में आ जाए? ना बाबा ना, इसमें बहुत झंझट है। मतलब ये कि अगर ज्यादा झंझट ना हो तो तू लीडर बनने के लिए तैयार है? लेकिन मुझे कौन बनाएगा लीडर? मैं बनाऊंगी। मैं, तू सिर्फ हाँ कर दे। लेकिन मैं किसकी लीडर बनूंगी? मैं तो कहीं नौकरी पर भी नहीं जाती। तू इसी बिल्डिंग की लीडर बनेगी और तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं। तो ठीक है। भाइयों और बहनों, आज का दिन बहुत ही शुभ दिन है, क्योंकि सरला देवी जैसी महान औरत अपना सब कुछ भूलकर तुम्हारी लीडर बनी है, तुम्हारी नेता बनी है। तुम सब इसी बिल्डिंग में किसी ना किसी के घर में नौकर हो। सरला देवी भी इसी बिल्डिंग में रहती हैं, इसीलिए उनसे तुम्हारा दुख दर्द देखा नहीं गया और वो तुम लोगों की मुश्किल आसान करने के लिए खुद आगे आई। अब मैं सरला देवी से निवेदन करूंगी कि वो भी 2 शब्द कहे, लेकिन उससे पहले किसी को हार पहनाना हो तो जल्दी से आके पहना दे। भाइयों और बहनों, इस बिल्डिंग वालों ने तुम में और गधे में भी कोई फर्क नहीं समझा है, तुम्हारे हालात समझने की कोशिश नहीं की है और तनख्वाह के बारे में भी कोई समझौता नहीं किया है। बीबी जी, मेरी तनख्वाह भी बहुत कम है। चुप, घर की बोले खुलता है। हाँ, तो मैं कह रही थी कि आज से इन बिल्डिंग वालों के साथ कोई समझौता नहीं होगा। आज तक वो तुम पर अन्याय करते आए हैं और आज से तुम उन पर अन्याय करोगे। हमें क्या करना होगा? हमें हर घर में घुस के हमला करना होगा। हाँ। हम कोई गैर कानूनी काम नहीं करेंगे, हम सिर्फ हड़ताल करेंगे। आज से, अभी से। गली गली में शोर है, सरला देवी चोर है। सरला देवी, सरला देवी। ए शामू, शामू, शामू अंदर से टावल लेकर आओ तो। ए शामू, बहरा हो गया क्या? अंदर से टावल लाओ ना। ये लाल कपड़ा क्या दिखा रहे हो? अंदर से टावल लेकर आओ। ये लाल कपड़ा नहीं साहब, लाल झंडा है। लाल झंडा है? मतलब? आज से हम सब झाड़ू फटका और कपड़ा साफ करने वाले मजदूर है ना, हड़ताल पर हैं। हमने भी कल अपनी यूनियन बना ली है। क्या बकते हो? मैं बक नहीं रहा हूँ, अगर विश्वास नहीं है ना तो बीबी जी से पूछ लिए, वो हमारे लीडर हैं। सला, ये शामू का बच्चा क्या बोल रहा है? हाँ, यूनियन, हड़ताल, तुम लीडर, आखिर बात क्या है?
जब तुम लीडर बन सकते हो तो मैं क्यों नहीं? लेकिन तुमसे किसने कहा लीडर बनने को? आखिर इसकी जरूरत क्या थी? मैंने सोचा, बहुत सोचा, जुल्म और अत्याचार के विरुद्ध जब आप खड़े हो सकते हैं तो मैं क्यों नहीं खड़ी हो सकती? आखिर ये लोग भी तो मजदूर ही हैं। मैं तो आप ही को कहने वाली थी, लेकिन आपको वक्त कहाँ मिलेगा, इसलिए मैं बन गई। लेकिन सरला, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। मैंने भी दीदी को बहुत समझाया कि क्यों इस झंझट में पड़ती हो, तो कहने लगी मैं तेरे जीजाजी को बताना चाहती हूँ कि मैं भी कुछ कर सकती हूँ। कंचन, देखो मैं कहता हूँ सरला, ये सब लीडरी वीडरी छोड़ दो। हाँ, तुम्हारे घर में भी एक अड़ियल नौकर काम करता है, उसकी भी तनख्वाह बढ़ानी पड़ेगी। सरला देवी जिंदाबाद, सरला देवी जिंदाबाद। बड़ा आया सरला देवी जिंदाबाद करने वाला। अभी बोल, हड़ताल बंद करता है या नौकरी से निकालूं? आप हमारी लीडर से बात कीजिए। देखो सरला, तुम पछताओगी, बहुत पछताओगी। शामू, जाओ दरवाजा खोलो। शामू नहीं जाएगा, आज वो हड़ताल पर है, मैं खुद जाऊंगी। दीपक जी हैं? हाँ हाँ है अंदर। आइए। अरे आइए आइए त्रिवेदी जी, नमस्ते। मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? अब तो शायद आपको सचमुच ही हमारी सेवा करनी पड़ेगी। ये क्या हो रहा है, क्या है? मैं पूछता हूँ दीपक जी, सरला देवी को जरूरत क्या थी? अरे उन्हें कोई काम नहीं है क्या? है? अच्छा वो ये बात ये है। बात कुछ भी होने दो, ये सरला देवी की वजह से बिल्डिंग के सारे नौकरों ने हड़ताल कर दी है। अरे हमारा घर का सारा काम पड़ा है। या तो आप ये हड़ताल बंद करवा दीजिए, या ये हमारे कपड़े इस्त्री करवा दीजिए, और हमारे जूते में पॉलिश करवाइए, बिल्कुल आईने जैसा एकदम तुरंत हो जाना चाहिए। मैं 10 मिनट में वापस आता हूँ, ये लीजिए जूता। देखिए बिल्डिंग के सारे लोग यहाँ आ रहे हैं आपके घर, लेकिन हम यहाँ पहले आए, हमारा एक काम पहले होना चाहिए, समझे? चलिए चलिए। सरला, सरला, सरला देवी जिंदाबाद, सरला देवी जिंदाबाद। चुप! फिर घर में नारे लगाए ना तो मैं तुम्हारा गला दबा दूंगा। आप हमारी लीडर से बात कीजिए। बीबी जी, क्या है, कौन थे वो लोग? तुम ही बताओ अभी, मुझे तो गुस्सा है। दीदी ये कुछ कपड़े हैं जिनको प्रेस करना है, और जूते भी हैं पॉलिश करने के लिए। इसका मतलब है कि हड़ताल का असर हो रहा है। सरला देवी जिंदाबाद। लेकिन दीदी अगर बिल्डिंग के लोग इसी तरह कुछ ना कुछ काम लेकर आ गए तो हो गई छुट्टी। देख कांचन, लीडर को तो मुसीबतें झेलनी ही पड़ती हैं। अब तू ही कल कह रही थी कि एक औरत बेलन मारने आ गई थी। नहीं नहीं, मेरा मतलब है कि संकट का मुकाबला करना ही सच्चे लीडर की निशानी है। हाँ, सरला देवी जिंदाबाद। वरना मारूंगा एक झापड़। देख सरला, अभी वक्त है, ये तमाशा बंद कर, नहीं तो लेने के देने पड़ जाएंगे। हाँ हेलो जी, आप मुझे धमकी दे रहे हैं? धमकियां भी मिलने लगी? मतलब सचमुच लीडर हो गई? मैं आपकी धमकियों से डरने वाली नहीं। जब तक आप नौकरों की तनख्वाह नहीं बढ़ाएंगे, ये हड़ताल जारी रहेगी। सरला देवी थैंक यू। देखो सरला, ये पागलपन छोड़ो प्लीज। कांचन, अपनी दीदी को समझाओ। देख कंचन, तू बीच में चमचागिरी मत कर, समझी? मुझे तो लीडरी का नशा सा आ गया है। देखती हूँ मेरा कौन क्या बिगाड़ता है। हाँ, मैं तो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला रही हूँ। क्या? हाँ हाँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस। मतलब ये कि आपके साथ साथ दीदी का फोटो भी छपेगा अखबार में। मुझे तो लगता है एक भयंकर तूफान आने वाला है इस घर में, और शायद आ भी गया है। चलिए कपड़े धोइए और मांजिए बर्तन। Nail enamel will never be the same. The new designer collection from Lakme, with a stunning range to choose from. Designer collection from Lakme. The difference is sensational.